Today, what is very important which we have to focus is आज कौन सी बात है जिस पर हमें केंद्रित रहना है? how we have to change ourselves according to the requirement which God has put in front of us. और जो प्रभु ने हमारे आगे रखा है, कैसे हम अपने आप को उसके मुताबिक बदल पाएं। I am trying to see the world and people who are doing the ministry. और मैं लोगों की तरफ देखता हूँ संसार में जो सेवकाई में हैं। Majority of the places what I hear, और कई जगह पर ये सुनने में आता है, God will wipe your tears, प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेंगे, God will lift you up, प्रभु आपको ऊंचा उठाएंगे, God will give you money, प्रभु आपको बहुत पैसे देंगे, God will solve your problem, प्रभु आपकी सब समस्या को सुलझा God देंगे, will give you healing. प्रभु आपको चंगाई देंगे। Everything is God will do, God will do, God will do. और सब बातें यही कहती हैं, प्रभु करेंगे, प्रभु करेंगे। Is there nothing we should do? क्या कुछ नहीं है जो हमें करना है? Now who is going to tell that? कौन इस बात को कहेंगे? My dear child of God, मेरी प्रिय परमेश्वर की संतान, the need of the hour is to tell people what we should do. और अभी समय ऐसा है कि हम लोगों को ये ज्ञान दे कि उन्हें क्या करना है। Now if keeping on God is doing, is there no purpose for life? और अगर परमेश्वर ही सब करेंगे तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? Why we are born? क्यों हम जन्म लिए? There is a purpose. उसका एक कारण है। We are going to meet Him. हम उन्हें मुलाकात होगी उनके साथ। We are going to be with Him for eternity. उनके साथ अनंत जीवन में हम जीने वाले हैं। For that we have to prepare ourselves. उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। Now, my dear child of God, this is very important. मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, ये बात बहुत ही मुख्य है। Because I am continuously what I am seeing in the world. और मैं संसार में लगातार क्या देखता हूँ? Majority is speaking about, okay, God is wiping your tear. After that, what? और परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछते हैं, उसके बाद क्या? Are you going to change? क्या तुम बदल जाओगे? My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, there is a need for a transformation inside us. हमारे अंदर एक परिवर्तन होने की आवश्यकता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। We are insisting this maximum in our Torah study and in our messages. हमारे तोरा के मनन में, हमारे प्रचारों में हम इस बात पर बहुत जोर देते आ रहे हैं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Okay, we will go into our this week's message. आज के प्रचार मनन में हम आगे बढ़ेंगे। The title of the message is Stilling the Storm or Calming the Storm. आज के प्रचार का जो शीर्षक है वह है तूफान को शांत करना। Turn your Bible to Matthew chapter 8 verse 23 to 27. मत्ती की पुस्तक लेंगे, उसका 8वां अध्याय, उसका 23 से 27 पद हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Yes. मत्ती का 8:23 पढ़ेंगे अभी, 23 से 27। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढंपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे कि ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। When Jesus and the disciples were traveling in the boat, जब यीशु मसीह और उनके चेले नाव पर यात्रा कर रहे थे, there was a storm एक तूफान उठा and Jesus was sleeping. और यीशु मसीह सो रहे थे। The disciples tried to calm the storm. यीशु और उनके चेलों ने बहुत कोशिश की कि उस तूफान को कैसे भी वो नियंत्रण में लाएं। I mean they want to take the boat to safety. मतलब वह नाव को सुरक्षित तक ले जाना चाहते थे, but they were not able to do. लेकिन नहीं कर पाए। They called Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को बुलाया।
he calmed the storm. उन्होंने उस तूफान को शांत कर दिया। This is the whole incident. और यही पूरी घटना है। We all know this very well. हम सब इस घटना को अच्छे से जानते हैं। From this, we are going to meditate today. आज इस पर हम मनन करेंगे। The book of Mark, chapter 4, मरकुस की पुस्तक 4 अध्याय verse 35 to 41. उसका 35 से 41 हम अगर पढ़ेंगे, The same incident is given. वही घटना वहां पर लिखी गई है। Mark 4, 35 to 41. और मरकुस का 4 उसका 35 से 41वां पद, Luke chapter 8, और लूका की पुस्तक 8वां अध्याय verse 22 to 25. उसका 22 से 25वां पद, Again, the same incident is given. वहां पर भी यही घटना के बारे में लिखा है। Matthew, Mark, and Luke talks about the humanity of Jesus Christ. और जो मत्ती, मरकुस और लूका की पुस्तक है वह यीशु मसीह की मानवता पर प्रकट व केंद्रित होते हैं। He came as a man to this world. मनुष्य के रूप में इस संसार में जन्म लिया उन्होंने। That is given in Matthew, Mark, Luke. मत्ती, मरकुस और लूका में लिखा है। In the book of John, यूहन्ना की पुस्तक में it talks about the divinity of Jesus Christ. यीशु मसीह की दिव्यता पर वह उन्होंने केंद्रित किया है। He is as God in the form of man in this world. वह एक परमेश्वर है जो मनुष्य के रूप में है यहाँ पर। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now the book of Matthew is written for Jews. और मत्ती की पुस्तक यहूदियों के लिए लिखी गई। The book of Mark is written for the Romans. और मरकुस की पुस्तक रोमियों के लिए। The book of Luke was written for all the people. लूका की पुस्तक सब मनुष्य के लिए लिखी गई। The book of John is also written for all the people, यूहन्ना की पुस्तक भी सबके लिए है, but especially for the believers. लेकिन विशेष तरीके से विश्वासियों के लिए लिखी गई। Now the key statement here in the incident above, और इस घटना में जो मुख्य वाक्य है जो लिखा गया है, what is this? This man controls the elements of nature. और ये कैसा मनुष्य है जो प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण रखा है। The Jewish people believe that God is superior to nature. यहूदी लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर प्रकृति से भी श्रेष्ठ हैं। So if at all a person can control the nature, means it has to be God. और अगर कोई प्रकृति पर नियंत्रण कर सकता है तो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं। Without any warning, suddenly one storm is coming. और बिना कोई चेतावनी के अचानक तूफान आता है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। Now Galilee, the Sea of Galilee is located in the northern part of Israel. और ये जो गलील का सागर है ये इस्राएल के उत्तरी भाग में है। Now the air is passing through the mountains and coming. और ये हवा जो आती है पहाड़ों से पार होकर आती है। Now the Sea of Galilee is 600 feet below the sea level. और ये जो गलील का सागर है ये समुद्री सतह के 600 फीट नीचे है। Now when the wind is blowing, और जब हवा आती है वहां पर, now it flows in a force, और ऐसे एक मतलब इतनी जोर से शक्ति से आती है, and it gets mixed with the cool wind which is above the Sea of Galilee. और जो गलील सागर के ऊपर जो ठंडी हवा है उसके साथ आकर वो मिलती है। The heat air is coming, और ये जो गर्म हवा आती है the cold air is here. और यहाँ पर पहले से ठंडी हवा है, Immediately it mixes and a storm is created. और ये दोनों जब मिल जाते हैं तो एक तूफान उत्पन्न होता है। Suddenly when these storms come, अचानक जब ऐसे तूफान आते हैं it becomes very dangerous. बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं। It can wash away or take away small boats. और छोटे छोटे नाव को तो ऐसे बहा देते हैं ये तूफान। The boats doesn't have the capacity to withstand this huge storm. और ये बड़े तूफानों का सामना करने की क्षमता या शक्ति इन नाव में नहीं होती है। Basically what are these disciples or the fishermen are telling? और ये मछुआरे जो हैं या ये चेले क्या कह रहे हैं? Jesus, यीशु,
Don't you care we are drowning? क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम डूब रहे हैं? Or they are saying, या ऐसा कह रही हैं? how dare you are sleeping when we all are drowning? और कैसे आप ऐसे सो सकते हैं जब हम सब डूब रहे हैं? Now what is Jesus saying? यीशु मसीह क्या कहते हैं? O ye little faith. हे अल्प विश्वासियों, He rebukes the storm and makes it calm. और वह तूफान को वह ऐसे शांत कर देते हैं अपने वचन से। So Matthew 8:27 says that again the key statement. और मत्ती का 8:27 में वह मुख्य जो वचन है, What kind of man is this? ये कैसा मनुष्य है? Even the winds and waves obey him. आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। All the men were amazed. और सब लोग अचंभे में पड़ गए थे। For a person in the shore, और जो तट पर है, he will not feel the impact. उसको इसका प्रभाव नहीं मालूम पड़ेगा। The reason? और क्या कारण है? Now he will think, yeah, storm came, storm stopped. और वह सोचेगा ठीक है, तूफान आया था, तूफान थम गया। But a person who is close, लेकिन जो बहुत करीब है उसके, he has experienced the storm. उन्होंने तूफान का अनुभव किया है। And when Jesus stands up and says, calm down, And- now he is realizing, oh, this man has stopped. और जब यीशु मसीह ने खड़े होकर उस तूफान को शांत किया, तो उसने अपनी आंखों के सामने देखा है कि कैसे उस तूफान ने भी उनकी आज्ञा मानी। What is Jesus telling? यीशु मसीह क्या कहते हैं? Peace, be still. शांत हो जाओ। That means don't try to muscle, don't try to do anything. Calm down. और तुम अपने आप से ऐसे संघर्ष मत करो, तुम शांत हो जाओ। Now the scripture proves beyond any doubt. और ये पवित्र शास्त्र बिना किसी शक के ये साबित करता है, Jesus is God. यीशु मसीह परमेश्वर हैं। He is in full control of the nature. और वह प्रकृति के पूरी तरह से नियंत्रण में अपने रखे हैं। Let us turn our Bible to the book of Jeremiah, यिर्मयाह की पुस्तक लेंगे, chapter 5, verse 22. उसके 5 अध्याय 22वां पद अभी हम पढ़ेंगे। Jeremiah chapter 5, verse 22. Yes. यिर्मयाह का 5:22, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम लोग मेरा भय नहीं मानते? क्या तुम मेरे सम्मुख नहीं थरथराते? मैंने बालू को समुद्र का सिवाना ठहराकर युग युग का ऐसा बांध ठहराया कि वह उसे लांग ना सके, और चाहे उसकी लहरें भी उठे तो भी वे प्रबल ना हो सके, ना सके था, जब वे गरजे तो भी उसको ना लांग सके। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। God says, I have put the boundary so that the water in the sea doesn't come into the shore. परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ऐसी सीमा लगाई है कि जो समुद्र का पानी है कभी भी वह तट के आगे ना आ सके। What are we thinking? हम क्या सोचते हैं? We are thinking sea is not coming inside हम सोचते हैं कि समुद्र अंदर नहीं आता, because our land is higher and sea is lower. क्योंकि हमारी भूमि जो है जो ऊपर ऐसे स्थल में है और पानी नीचे है, इसलिए पानी नहीं आता अंदर। But that is not the case. लेकिन वह सच नहीं है। God is telling, परमेश्वर कहते हैं, I have put a boundary, I have stopped the water. मैंने एक सीमा लगाई है, मैंने पानी को वहीं पर थमा दिया है। Now one thing we have to understand, एक बात हमें समझनी है, if the temperature, the heat goes up 5 degrees, the earth will be covered with water. और हमें ये समझना है कि अगर ये तापमान जो है 5 डिग्री का भी अगर फर्क आएगा उसमें, तो पानी पूरा अंदर आ जाएगा। Now you know the people are speaking about global warming. और सब लोग ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। And now because of the factories which is producing smoke, और जो ये फैक्ट्रीज हैं उनमें से जो धुआं उठता है, it goes and hits the ozone layer, जाकर ओजोन का जो लेयर है उसे जाकर टकराता है। and they say because of the heat coming inside the earth,
और वो कहते हैं क्योंकि वह तापमान जो धरती के अंदर आता है the temperature is going to rise. और जो तापमान है बहुत बढ़ने वाला है धरती पर, The cold season also will rise. और जो ठंडी का समय है वह भी बहुत बढ़ने वाला है। Now we have many ice rocks, like ice. बर्फ की बहुत सी चट्टानें होती हैं, Now when the temperature is rising, this ice will melt. और जब गर्मी ज्यादा बढ़ती है तो ये बर्फ जो है वह पिघलने लगती है, When it melts, और जब वह पिघल जाती है naturally the water level is going to rise. और तब वो पानी का जो लेवल है वह ऊपर चढ़ जाएगा It will come inside. और वह अंदर आ जाएगा। So in many places the water is in the form of ice. और कई जगह पर पानी जो है वह बर्फ के रूप में है, It is a blessing और ये आशीष का कारण है because it हमारे is not लिए, going to come inside. क्योंकि वह अंदर नहीं आ पाएगा। Who did this? किसने ये किया? God is telling परमेश्वर कहते हैं in Jeremiah, यिर्मयाह में, it is not you, और तुम नहीं हो, it is me. मैंने किया है, I have put a line. मैंने ऐसा बांध ठहराया है। But there are situations when God allows water to come inside. लेकिन कुछ स्थितियां हैं जब परमेश्वर अनुमति देते हैं कि वह पानी अंदर आ जाए। Genesis chapter 8 and chapter 9. उत्पत्ति का जो 8वां और 9वां अध्याय है, There is a story of the flood during the time of Noah. और वहां पर नूह के काल में जो उस समय जो बाढ़ आई थी उसके बारे में लिखा है। God allowed water to come inside. उस समय परमेश्वर ने अनुमति दी कि पानी अंदर आ जाए। So the earth was filled with water. No land was there. धरती पर पूरा पानी भर गया था, कहीं पर भी सूखी भूमि नहीं रही। If you turn your Bible to Genesis chapter 8 verse 22, अगर हम उत्पत्ति का 8 उसका 22वां पद हम पढ़ते हैं, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, with summer and winter, day and night, will never cease. अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। Genesis chapter 9 verse 12 says, और उत्पत्ति का 9 का 12 यूं कहता है, yes, फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग हैं उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका ये चिन्ह है। so unless God decides not to send water, we cannot do anything. और जब तक कि परमेश्वर न ठान ले कि मुझे पानी की अनुमति नहीं देनी है, हम कुछ नहीं कर सकते। Water can kill us. पानी हमें खत्म कर सकता है। Now the disciples are asking Jesus, अभी चेले यीशु मसीह से पूछते हैं, don't you care we are dying? क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम मर रहे हैं? Okay, now we will come to the spiritual meaning. अभी हम आत्मिक अर्थ पर आएंगे। What does water mean? पानी का मतलब क्या है? Water represents sin and death. और पानी जो है मृत्यु और पाप को दर्शाता, उसका प्रकट करता है। Now, during the time of water baptism also, और पानी के बपतिस्मा लेने के समय भी what are we doing? हम क्या करते हैं? We are putting the person inside the water. और हम उस मनुष्य को पानी के अंदर पूरी तरह से डुबो देते हैं। Why? क्यों? Because it represents death. क्योंकि वह मृत्यु को प्रकट करता है। A person inside the water cannot live. एक मनुष्य पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकता। So symbolically to represent that, we are putting the person inside water and taking out. और इसके लिए उसे पानी में डुबोकर फिर उसे खड़ा करते हैं ताकि ये कहें कि वह मृत्यु के अंदर जाता है। So water represents sin and water represents death. और पानी जो है पाप और मृत्यु को प्रकट करता है। Now what is Jesus telling in this incident? और इस घटना में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? He is not just telling you water won't overtake you or kill you. और वह ये नहीं कहते कि पानी तुम पर प्रबल होकर तुम पर प्रबल ना होकर तुम्हें मारेगा नहीं।
He is telling sin won't overtake you and sin won't kill you. वह ये कहना चाहते हैं कि पाप तुम पर प्रबल ना होगा और पाप तुम्हें नहीं मार पाएगा। I told you water represents sin and death. मैंने आपसे कहा कि पानी जो है पाप और मृत्यु को दर्शाता है। Our God can give an instruction हमारे परमेश्वर ऐसी एक आज्ञा दे सकते हैं to the sins of our life. हमारे जीवन के जो पाप है उनको He can tell, वह कह सकते हैं peace, be calm. शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत रहो। Sometimes we go into death threatening situations. कभी कभी हम ऐसे मौत की स्थिति पर चले जाते हैं Sometimes sin tries to overtake us. और पाप जो है हम पर वह प्रभावित होने के लिए वह कोशिश करता है। Psalm 65 verse 3 says, और भजन का जो 65 है उसका 3 यूं कहता है, we were overwhelmed with sins, you forgave our transgressions. और आपने हमारी जो घटियों को उनको क्षमा किया और हम पर ये पाप जो है वह प्रबल होने लगे। So the sinful nature which is inside man, और जो मनुष्य के अंदर जो ये पापी स्वभाव है, it is giving a threatening situation. Sometimes we think that's all finished. और कभी कभी हमें ऐसे धमकाने वाली स्थितियों को देता है कि हम सोचते हैं बस खत्म हो गया, पूरा हो गया सब कुछ। Now this message can be divided into 3 sections. और अभी ये जो प्रचार है उसके 3 अनुभाग हम कर सकते हैं। Now the first section. और जो पहला अनुभाग है, Turn your Bible to Genesis chapter 1 verse 1 and 2. उत्पत्ति का पहला अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। Yeah, Genesis 1 and 2. उत्पत्ति का 1 और 2। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। What was in the earth in the first section? और पहले अनुभाग में हम देखते हैं कि क्या था धरती पर। It was only water. सिर्फ पानी था। There is no dry land. वहां पर सूखी भूमि बिल्कुल नहीं थी। Now the Holy Spirit was hovering over the water. और पवित्र परमेश्वर की आत्मा उस जल के ऊपर मंडरा रही थी। Now God is cutting the heavens and the earth. परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को काट देते हैं बीच में। So up water तो ऊपर पानी and down also water. नीचे भी पानी। What is cloud? और ये बादल क्या है? Cloud is water up. और जो ऊपर का पानी है उसे बादल कह सकते हैं। So there is nothing called dry land in the beginning. और शुरुआत में सूखी भूमि नामक कुछ नहीं था। So the first section, और पहला अनुभाग, it is water only. सिर्फ पानी है वो। Let us come to section number 2. दूसरा अनुभाग में आएंगे। Now this section is land versus water. और दूसरा है भूमि और पानी। There is a conflict. Always there is a fight for water or for land. और हमेशा एक युद्ध होता है पानी या भूमि के लिए। Now this scripture portion is little big. We cannot complete reading in this service. और इस आराधना में इसका भाग हम पूरी तरह से नहीं पढ़ पाएंगे। It starts from Genesis chapter 1 verse 3 उत्पत्ति का 1:3 से शुरू होता है and it finishes in Revelation chapter 20 verse 15. और प्रकाशित वाक्य का 20वां अध्याय 15वां पद में खत्म होता है। Anybody is suggesting we will read it now? क्या कोई भी ये सलाह देता है कि अभी हम उसे पढ़ें? No, नहीं, because it is too big. बहुत बड़ा है। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। But I can tell you the incidents inside this. लेकिन इनके अंदर की घटनाएं मैं आपको बता सकता हूँ। From Genesis chapter 1 verse 3, उत्पत्ति 1:3 से लेकर Revelation chapter 20 verse 15, प्रकाशित वाक्य का 20 उसका 15वां पद, there are all stories related to water. पानी से संबंधित बहुत सी कहानी और घटनाएं हैं। Noah's flood. नूह के समय में जो बाढ़ आई थी, There was a conflict between water and land. वहां पर भूमि और जल के बीच में एक युद्ध था। During the
Joseph's period, यूसुफ के काल में there were 7 years of plenty 7 साल में बहुतायत था वहां पर, and 7 years of drought. और 7 साल का अकाल पड़ा था। What is drought? और ये अकाल क्या होता है? Drought means no water. अकाल का मतलब है कोई पानी नहीं। Again, there is a fight between dry land and water. और फिर सूखी भूमि और पानी के बीच में युद्ध। During the time of Elijah, एलिया के समय again Elijah is telling, unless I say no rain is going to come, एलिया कहते हैं कि जब तक मैं नहीं कहूंगा परमेश्वर वर्षा नहीं भेजेंगे। so again the fight is between water and land. और फिर से भूमि और पानी के बीच में युद्ध। Now during the time of Jonah, और योना के समय में now there is a storm. वहां पर एक तूफान आता है। Now they are throwing a man in the sea. एक मनुष्य को उठाकर समुद्र में फेंक देते हैं। Now God is arranging a submarine to rescue him. परमेश्वर एक पनडुब्बी का इंतजाम करते हैं उसे बचाने के लिए। And the submarine comes and takes him और वह पनडुब्बी आकर उसे उठा लेती है and finally drops him in the shore. और फिर उसे तट पर उसे उल्टा कर देती है। Again there is a search for land now. और फिर यहाँ पर भूमि की तलाश फिर से। Now the disciples, when they are traveling in the water, और जब उनके चेले पानी में यात्रा कर रहे हैं, they want safely to go to land now. और वह सुरक्षित उस तट पर पहुंचना चाहते थे। So the second section is fully a conflict between water and land. और पानी और भूमि के बीच में निरंतर एक युद्ध है, ये जो दूसरा अनुभाग। Now let us come to section 3. अभी तीसरे अनुभाग में आएंगे। Now turn your Bible to Revelation chapter 21 verse 1. प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21वें अध्याय उसका पहला पद पढ़ेंगे। Yes. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। Now the last statement is very important. और जो आखिरी भाग है इस पद का बहुत ही मुख्य है। And there was no longer sea, और समुद्र भी न रहा, meaning मतलब no water. बिल्कुल पानी नहीं। What is first section? पहला अनुभाग क्या था? Only water. सिर्फ पानी। Second section, दूसरा अनुभाग water versus land. भूमि और पानी। Third section, तीसरा अनुभाग only water. Sorry, no water. कोई पानी नहीं। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। What is God communicating to us through this? और इसके द्वारा परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं हमें? Always there is a conflict between sin and death. हमेशा इस पाप और मृत्यु के बीच में संघर्ष होता रहता है। There is a conflict between good and evil. अच्छे में और बुराई में हमेशा संघर्ष होता है। Unrighteousness versus righteousness. और अधर्म और धार्मिकता के बीच में संघर्ष होता है। Satan versus God. शैतान और परमेश्वर के बीच में। What is God communicating? परमेश्वर क्या कह रहे हैं? You have to overcome. I will help you to overcome the evil. और तुम्हें जयवंत होना है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस पर जय पाने के लिए। With all this evil surrounding us, और हमारे साथ ये इर्द गिर्द जो भी बुराई घेरे हुए है, meaning all water surrounding us, मतलब हमारे इर्द गिर्द पूरा पानी भरा हुआ है, which is sin. वो है पाप। There is a good news now. एक अच्छा एक सुसमाचार है। With all sin surrounding us, हमारे सब इर्द गिर्द पाप रहते हुए, पानी रहते हुए, and the sin has created a storm. और इस पाप ने जैसे एक आंधी को उत्पन्न कर दिया है। This sin is telling us that I am going to swallow you now. और ये पाप अभी कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें निगलने वाला हूँ। Now the disciples are crying. अभी चेले रो रहे हैं। Are you not concerned that we are drowning in sin? क्या तुम्हें चिंता नहीं कि हम उस पाप में डूबे जा रहे हैं? How many of you are understanding what I am saying? आप में से कितने लोग समझ पा रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? It is not about water. It is not about they drowning in water. और ये उनके पानी में डूबने के बारे में नहीं है। The point is about they are going to drown in sin. और ये मतलब है कि वह पाप में डूबने वाले हैं।
Now God is telling, अभी परमेश्वर कहते हैं, He is telling, come, कहते हैं शांत हो जाओ, peace, be calm. शांत और बिल्कुल शांत हो जाओ। The disciples are trying their best to solve the problem. और चेले अपने प्रयास करते हैं कि उस समस्या को सुलझा सके। I will do my fight maximum so that I will come out of sin. और मैं अपनी तरफ से पूरी लड़ाई करूंगा कि मैं ये पाप से बाहर आ सकूं। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, God is waiting when they will turn and call me. परमेश्वर इंतजार करते हैं कि कब वो मुड़कर मुझे पुकारेंगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, there is sin roaring in your life like a storm. और आपके जीवन में पाप ऐसे गरज रहा है एक तूफान के समान, And you are trying your best to solve the problem. और आप अपने प्रयास से उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। Somehow I will come out of sin. कैसे भी मैं इस पाप से बाहर आ जाऊंगा। God is waiting. परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं। The only news is that we cannot solve this problem on our own. और यही समाचार है आपके लिए कि अपने आप से हम इस तूफान को नहीं थमा सकते। Jesus tells the disciples, यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, "Oh, ye little faith." हे अल्प विश्वासियों। He is not talking about the faith. You should have faith that you should solve the problem. He is not talking about that faith. इस विश्वास के बारे में नहीं कहते कि तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि तुम उस समस्या को सुलझा सकते हो। He is talking about the faith. He is telling, you didn't put your faith in me that I can solve your problem. और वह इस विश्वास की बात करते हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं मुझ पर कि मैं तुम्हारी समस्या का हल कर सकता हूँ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, today morning we have to realize आज सुबह हमें इस बात को समझना है, we have to awaken Jesus. हमें यीशु मसीह को जगाना है। We have to say, Jesus, wake up. हमें यीशु मसीह से कहना है, हे प्रभु उठ जाइए। The faster he wakes up and he comes, और जितने जल्दी वो उठकर आएंगे, the more better for us. हमारे लिए बेहतर होगा। How many of us understood that Jesus was really not sleeping? हम में से कितने लोग ये समझ गए हैं कि वो सच में नहीं सो रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। Jesus was not really sleeping, यीशु मसीह सच में नहीं सो रहे थे, but Jesus was waiting for that time. When are you going to ask me? और वो इस समय का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम मुझे पूछोगे। Our God is a gentleman. हमारे परमेश्वर एक जेंटलमैन है, He himself will not come and put his nose upon all your things. और वह आकर दखल अंदाजी नहीं करेंगे तुम्हारे जीवन में। He is a gentleman standing at the door and knocking the door. और वह एक जेंटलमैन है जो दरवाजे पर खड़े होकर खटखटाते हैं, He is just knocking. और वह खटखटा रहे हैं। If you hear his voice, अगर आप उनकी आवाज सुनकर, if you open the door, अगर आप द्वार को खोलेंगे, then he will come and dine with you. तब वह अंदर आकर आपके साथ भोजन करेंगे। He will do a miracle in your life. आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। The main point here is we try to muzzle with our sins. मुख्य बात ये है कि हम अपने पापों से संघर्ष करते हैं, बहुत ही युद्ध करते हैं अपने आप। Every day, हर रोज we want to ensure that, oh, enemy sin is trying to overtake me. I am not going to commit sin. I am not going to commit sin. We are trying to do something. और हम अपने आप से इतनी कोशिश में लग जाते हैं कि ये पाप आकर मुझ पर आक्रमण करे, मुझे कैसे भी इसे हरा देना है। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, God is telling, परमेश्वर कहते हैं, will you allow me to calm the storm now? क्या तुम मुझे अनुमति दोगे कि मैं तुम्हारे जीवन का तूफान उसे शांत कर दूं। Let us turn our Bible to the book of Romans, रोमियो की पुस्तक लेंगे, chapter 7, verse 7 to 25. उसका 7वां अध्याय 7 से 25। But since it is a big portion, बहुत बड़ा भाग है ये, the verses I will tell, only those verses we are going to read और now. जो वचन मैं कहूंगा सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे, Romans chapter 7, verse 7. और रोमियो का 7 का 7 पढ़ेंगे। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं,
वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता। Now, because of the law, it has opened our eyes to sin. और व्यवस्था के कारण हमारी आंखें जो है पाप को पहचानती हैं। Now, what is the law which we follow? और कौन सी व्यवस्था का हम पालन करते हैं? It is the Torah. वो है तोरा। God has told what is right, what is wrong. परमेश्वर ने स्पष्ट कह दिया कि क्या सही है, क्या गलत है। We cannot follow our law. हम अपनी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। There is nobody who can suddenly think and say, और कोई ऐसा नहीं जो अचानक सोचकर ये कहने लगे abortion is right. और ये जो गर्भ का नाश करना है वो सही है। That poor lady is giving birth for the third time, no. और वह बेचारी स्त्री तीसरी बार गर्भवती हो गई She है। is very weak, no. बहुत ही निर्बल है वो। So we can do abortion, तो no. हम उसको उसके जो कोख है उसको हम नाश कर सकते हैं। The person who is listening, और जो सुन रहा है he will say, yeah, that also looks right. और वो सोचेगा शायद ये भी ठीक ही दिखाई पड़ I रहा think है। we have to protect the girl. और हमें लड़की की सुरक्षा करनी है, So we will do abortion. इसलिए अबॉर्शन करने देंगे। No, 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 no. This is not based on your understanding. नहीं नहीं नहीं, ये आपकी समझ पर निर्भर नहीं है। It has to be based on the law which God has given. जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है उसी पर निर्भर होना चाहिए। You don't decide what is sin and what is not sin. और तुम ये तय मत करो कौन सी बात पाप है और कौन सी नहीं है। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, because God has given us the law, क्योंकि परमेश्वर ने हमें व्यवस्था दी है, my eyes are open. हमारी आंखें खुल गई हैं। I know what is right, what is मैं wrong. जानता हूँ कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है। Which place is going to get affected with the maximum calamities? और कौन से जगह पर बहुत से ऐसे जो प्रकृति के जो विनाश आने वाले हैं। If you put a law in a place which is against the word of God, और जिस स्थान पर तुम ऐसी व्यवस्था लाते हो जो प्रभु की व्यवस्था के विरुद्ध है, like you say, marrying man and man is right. जैसे आप कहते हैं कि पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है। If some state is implementing a law, it is okay. अगर कोई प्रांत ऐसी व्यवस्था को काबू में लाता है लागू में, then God will shake that place. तो परमेश्वर उस जगह को हिला देंगे। Why? क्यों? God will say, परमेश्वर कहेंगे anyhow you refused my Torah, कैसे भी तुम मेरी व्यवस्था से तो इनकार कर रही हो। you have created your own Torah, तुमने अपनी ही तोरा को उत्पन्न किया है, you have made it right. तुमने उसे सही कर दिया है। So now I will tell you what I will do. तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, how sin came up. How sin came up? और कैसे ये पाप जो था कैसे वो उठ खड़ा हुआ, Because of the law. और उस व्यवस्था के कारण। Because of the law, we know what God says don't do. If we do, sin has raised. और क्योंकि हम व्यवस्था को जानते इसलिए हम समझ पाते हैं कि कौन सी बात पाप कहलाती है और क्या नहीं करनी चाहिए। Now in the same chapter, read verse 10. और उसी में हम 10वां पद पढ़ेंगे, रोमियो का 7 का 10। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। I think now we understand this verse very और clearly. इस वचन को हम भली भांति समझ जाते हैं। Now we go to verse 14. अभी 14 पढ़ेंगे। Yeah. क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिक चुका हूँ। और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। What I want to do, I am not able to do. जो मैं करना चाहता हूँ वह मैं नहीं कर पाता। What I don't want to do, I am doing. और जिससे मैं घृणा करता हूँ उसी को कर बैठता हूँ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, who is telling this? कौन ये कह रहा है? Paul is telling. पौलुस कहते He हैं। is telling what a wretched man I am. वह कहते हैं कितना कमीना मनुष्य हूँ मैं।
I have got caught in the storm of sin. और ये पाप के तूफान में मैं जकड़ चुका हूँ। Can we read from verse 22? और 22 पद से पढ़ेंगे आगे। Yeah. क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। Now Paul is telling, I am struggling with sin. और पौलुस कहते हैं कि मैं मल्लयुद्ध करता हूँ पाप से। What a wretched man I am. और कैसा अभागा मनुष्य हूँ मैं। Who can save me from the storm of sin? और मुझे इस पाप के तूफान से कौन बचाएगा। Now I want to ask you one question. मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। How many of you are saying, आप में से कितने लोग कहते हैं, at least once in my life I have struggled with sin. मेरे जीवन में कम से कम एक बार तो मैंने संघर्ष किया है पाप से। I want to see your hands. मैं आपके हाथों को देखना चाहूंगा। I want you to be honest. और मैं चाहता हूँ कि तुम सच्चे बनकर बताओ। Thank you for everybody's hand. धन्यवाद आप सबके हाथों के लिए। Most of you have told. आप में से बहुतों ने कहा है हाँ। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, thank you. धन्यवाद। We all have a storm in our life. हमारे सबके जीवन में एक तूफान है। The storm of sin. और ये जो पाप का तूफान होता है, I am drowning in sin. और मैं पाप में डूबे जा रहा हूँ। We are trying maximum to balance and control our boat. और हम अपने नाव का संतुलन बनाए रखने की बहुत कोशिश करते हैं। We take a decision. हम एक निर्णय लेते हैं। What is that decision? और वह क्या है निर्णय? From today I won't commit sin. आज से मैं पाप नहीं करूंगा। From today I won't do that sin which I have been committing. और जो इतने दिन से करता रहा हूँ उस पाप को मैं आगे नहीं करूंगा। The day you decide that, और जिस दिन तुम ये निर्णय लेते हो, that is the day it goes worse. उसी दिन से वह और भी बिगड़ जाता है। How many of you want to say yes? आप में से कितने लोग हाँ कहना चाहेंगे? The day we decide that, और जिस दिन हम तय कर देते हैं, that is the day it is going more worse. और उस दिन से हमें लगता है कि हम और भी करते जा रहे हैं। And we take a decision. हम एक निर्णय लेते From हैं। today आज से I am going to do only good things. सिर्फ अच्छे काम मैं करूंगा। That is the day it starts. You start to do bad things. और वही दिन होता है जब तुम बुरी बातें करना शुरू करते हो। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, now God says, परमेश्वर अभी कहते हैं, can I control this storm of sin? क्या मैं इस पाप के तूफान को नियंत्रण में ला सकता हूँ? How many of you want Jesus to control the storm of sin in your life? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन के जो पाप का तूफान है उस पर नियंत्रण लाए? Hallelujah. हालेलुया। Jesus is telling one thing. यीशु मसीह एक बात कहते हैं, Will you allow me to control? क्या तुम मुझे अनुमति दोगे इस बात के लिए? Oh, ye little faith. हे अल्प विश्वासियों, Jesus is not telling you यीशु मसीह आपसे ये नहीं कहते हैं, why you yourself didn't control, और क्यों तुमने अपने आप से उसे काबू में नहीं why किया, you yourself did not control sin. और क्यों तुमने उस पाप पर जयवंत तुम नहीं हो पाए। No, 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 no. Jesus is not telling that. नहीं नहीं, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहते। Jesus is telling, यीशु मसीह कहते हैं, do you believe me? I can control sin. क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो कि मैं उस पाप पर नियंत्रण ला सकता हूँ? Who should give us advice about sin? और किसे हमें सलाह दे, कौन हमें सलाह दे सकता है पाप के बारे में? The man, the one who has won sin. और वही जिसने पाप पर जय पाई है। If you have to take advice about cricket, अगर क्रिकेट के बारे में किसी से सलाह लेनी है you have to go to Sachin तो Tendulkar. हमें सचिन तेंदुलकर के पास जाना पड़ता है। If you have to ask advice about the Torah, अगर तोरा के बारे में कुछ पूछना है you have to go to a rabbi आपको एक रबाई के पास जाना पड़ेगा।
who has the knowledge. और जिसके पास वह बुद्धि और ज्ञान है, If you have to have information about teaching, अगर सिखाने के बारे में हमें कुछ जानना you है, have to go to a teacher. आपको एक शिक्षक के पास जाना पड़ेगा। If you want to know about music, अगर आपको संगीत के बारे में पढ़ना है, you have to go to one who knows और music. जो संगीत जानता है उसी के पास हम जा सकते हैं। Much of the times we try to take advice from people who themselves have failed. और कई बार हम ऐसे लोगों से सलाह लेने की कोशिश करते हैं जो अपने आप से असफल हुए हैं। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की संतान, now all these tricks will not take us out of sin. और ये सब जो हम काम संघर्ष करते हैं, ये हमें पाप से नहीं छुड़ा सकता। You have to awaken Jesus. आपको यीशु मसीह को जगाना है। You have to say, आपको ये कहना है, Lord, will you please get up? प्रभु क्या आप उठ खड़े होंगे मेरे जीवन में, And you start controlling the storm of sin in my life. मेरे जीवन में जो पाप का तूफान है, आप उसे नियंत्रण में लेकर आइए। God has promised, प्रभु ने ये वचन दिया है, I am with you always. और मैं हमेशा तुम्हारे संग रहूंगा। I will never leave you nor forsake you. मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा या त्यागूंगा नहीं। Turn your Bible to Psalms 121, verse 3 and 4. भजन का 121 लेंगे, उसका 3 और 4। Yeah. भजन 121 उसका 3 और 4। वह तेरे पांव को टलने न देगा, तेरा रक्षक कभी न ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक न ऊँघेगा और न सोएगा। Now watch this statement very carefully. अब इस वाक्य को बहुत ही ध्यान से देखिए। He will not let your foot slip. वह तेरे पांव को टलने न देगा। My dear child of मेरे God, प्रिय परमेश्वर की संतान, you are thinking you are falling in sin. आप सोचते हैं कि आप पाप में गिर जाते हैं। Give the work to Jesus. He will not let your foot slip. उसके जिम्मेदारी आप ईश्वर को दे दीजिए, प्रभु यीशु मसीह को, वह तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। Now today we all are going to say, आज हम सब ये कहेंगे, the responsibility of me, of the storm of sin is in you, Lord. और मेरे जीवन में जो पाप का तूफान है, उसका जिम्मेदारी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। Lord, it is your responsibility. Please deliver me from this sin. और प्रभु, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे इस पाप से छुटकारा दिलाएं। What kind of person is he? और ये कैसा मनुष्य है? Even the winds and the storm are listening to him. और ये हवा और तूफान भी उसकी आज्ञा मानते हैं। Today the good news is, आज ये सुसमाचार है आपके लिए। Jesus is in your boat. यीशु मसीह आपके नाव में ही है। He will tell one statement. वह एक वाक्य कहेंगे, So much of temptation, so much of tension, so much of sin is coming near you. और इतनी परीक्षाएं, इतना तनाव, इतने पाप आपके करीब जैसे आते हैं। Jesus says one word. यीशु मसीह एक शब्द कहते हैं, Peace, be calm. शांत, थम जाओ। All the temptations, all the trials, all the sinful nature is going to disappear in 1 second. और सारी परीक्षाएं, सब ये पाप के जो स्वभाव है, एक ही क्षण में आपको छोड़कर भाग जाएंगे। You and me will become like angels. आप और हम जैसे देवदूत के समान बन जाएंगे। My dear child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर की can we संतान, tell this to our Lord Jesus क्या Christ? हम अपने यीशु मसीह को ये कहेंगे? Shall we close our eyes? क्या हम अपनी आंखों को बंद करेंगे? Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद We प्रभु। want you to say that one word. हम चाहते हैं कि आप वह शब्द, एक शब्द हमारे जीवन में कहें, Peace, be calm. शांत, थम जाओ। And all the sin storm which is coming in my life, और मेरे जीवन में जो सब पाप के तूफान आ रहे हैं प्रभु, which is coming in all of our life, और हमारे सबके जीवन में जो हमें सता रहे हैं, will calm down, Lord. वह सब शांत हो जाएंगे। Please help us. हमारी मदद करें प्रभु। Please help everyone who are asking today. और आज जो भी आपके सामने इसकी विनती कर रहा है प्रभु, हर एक का मदद करें प्रभु। And today let them experience peace. और आज वो अपने जीवन में उस शांति का अनुभव कर सके। We are delighted that you are in our boat. और हम बहुत ही आनंदित है कि आप हमारे नाव में हैं। We need not overcome sin alone. हमें अकेले
उस पाप के सामने लड़ना नहीं है। You are going to help us. आप हमारी मदद करेंगे We प्रभु। thank you so much, Lord. आपका धन्यवाद करते हैं Bless परमेश्वर। everyone today, Lord. आज हर एक को आप आशीष करें प्रभु। Let in everybody's life sin disappear, हर Lord. एक के जीवन में वह पाप दूर हो जाए You control their situation, Lord. और हर स्थिति को आप नियंत्रण में लेकर आए। We thank you, Jesus. आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। We give you all the glory. आपको सब महिमा देते हैं। In Jesus' matchless name, we pray to the Father. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Call Jesus to handle the storm in your life, आपके जीवन के तूफान को थामने के लिए यीशु मसीह को पुकारो and He will control it. और वो नियंत्रण में लेकर आएंगे सब कुछ। God bless you. प्रभु आपको आशीष करें। God bless you. प्रभु आपको आशीष करें।